स्वागत है आपका अयन इन्फो पर, जहां मिलती है सच्ची, काम की और दमदार जानकारी। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अयन इन्फो, जहां ज्ञान है ताकत। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दो दिलों की धड़कनों की आवाजें पूरे वातावरण पर हावी हो गई हों। लक्ष्मी की आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उनमें अब डर की जगह जिज्ञासा और उम्मीद थी। ऋषि ने जब उसका हाथ थामा तो जैसे वर्षों की दूरी एक ही स्पर्श में मिट गई हो। पर इन दोनों को पता नहीं था कि यह रात जितनी मधुर लग रही है, उतनी ही तूफानी भी होने वाली है। लक्ष्मी ने धीमे स्वर में पूछा, ऋषि, क्या वाकई तुम्हें अब भी मेरी कमी महसूस होती है, या ये सिर्फ एक पल की भावना है? ऋषि ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, लक्ष्मी, हर सुबह जब आंख खुलती है तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आती है, और हर रात जब सोने जाता हूं तो तुम्हारी मुस्कान मेरी आंखों के सामने होती है। लक्ष्मी की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। फिर भी तुमने मुझे जाने दिया ऋषि? क्या वो मेरा वहम था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे? ऋषि कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं डर गया था लक्ष्मी। डर इस बात का कि अगर मैंने तुम्हें रोका और तुम्हें फिर भी दुख पहुंचा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इस बीच दूसरी ओर मालिश्का अपने कमरे में दीवारों पर हाथ पटक रही थी। उसके अंदर का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी फिर से ऋषि की जिंदगी में नहीं आ सकती। उसने शीशे में खुद को देखा और कहा, अब तुम्हें असली मालिश्का का सामना करना पड़ेगा लक्ष्मी। वो तुरंत अपना फोन उठाती है और बलविंदर को कॉल करती है। तैयार हो जा बलविंदर, मुझे तेरी मदद चाहिए। लक्ष्मी अब ऋषि के करीब जा रही है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। बलविंदर, जो अब तक शराब के नशे में था, अचानक सतर्क हो गया। क्या बात है मालिश्का, तू बोले और मैं जान दे दूं। मालिश्का की आंखों में चालाकी थी। मुझे लक्ष्मी की जिंदगी में जहर घोलना है। अब बहुत हुआ उसका मासूम बनना, अब उसे उसकी औकात दिखानी होगी। दूसरी ओर ऋषि ने लक्ष्मी को अपनी एक पुरानी डायरी दिखाई। ये डायरी है जिसमें मैंने हर उस दिन का जिक्र किया है जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थीं। हर पन्ना तुम्हारे बिना अधूरा है। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें एक पन्ना था जिस पर लिखा था, आज भी उसकी याद आई। जब बारिश की बूंदें गिरीं तो उसके गीले बाल याद आ गए। जब चाय पी तो उसकी बनाई चाय की मिठास याद आई। ये दूरी मुझे तोड़ रही है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्यों नहीं दिखाई मुझे ये डायरी पहले? शायद मैं सब कुछ समझ जाती। ऋषि ने कहा, क्योंकि तब मैं खुद को समझ नहीं पाया था। उनकी बातों के बीच ही एक तेज आवाज आई, खिड़की की। बाहर किसी की परछाई दोबारा नजर आई। ऋषि ने झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने कहा। लेकिन लक्ष्मी की छठी इंद्री कुछ और कह रही थी। लक्ष्मी बोली, ऋषि, मुझे लगता है कि कोई हमारी बातों को सुन रहा था। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ऋषि गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो हमें सतर्क रहना होगा। मैं अब तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर हमें एक साथ लड़ना होगा उन साजिशों से जो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। इस बीच नीचे के हॉल में नीलम, करण और अन्य घर वाले किसी अनहोनी का आभास कर रहे थे। नीलम ने मलिश्का को ढूंढना चाहा, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। करण बोला, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और ये रात उसका आगाज है। उस रात जब ओबेरॉय हाउस की हर रोशनी बुझ चुकी थी, घर का हर सदस्य अपनी थकावट और चिंता में सो चुका था, तब भी आरशी और लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं थी। एक दूसरे का हाथ थामे वो बालकनी में खड़े थे, जैसे रात की हवाओं में कुछ अधूरे पल समेट रहे हों। उन्होंने मिलकर उस रात का सबसे बुरा सपना देखा था, और अब जैसे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया था। लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, आशी, मुझे कभी यकीन नहीं था कि हम फिर से यहां खड़े होंगे, इतने करीब, इतने सच्चे। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और उसका हाथ और कसकर पकड़ा। पता है लक्ष्मी, प्यार कभी मरता नहीं है,
वक्त उसे छुपा लेता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो और भी गहराई से आता है। उधर नीचे दादी और नीलम बात कर रही थीं। दादी का चेहरा चिंता और गुस्से से भरा था। मैंने पहले ही कहा था कि मालिशका पर भरोसा करना गलत है। देख लिया तुमने? उसने बलभिंदर जैसे दरिंदे को घर में लाकर छोड़ दिया। नीलम चुप थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। मां जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बार बार आरशी और लक्ष्मी के बीच दीवार बनती रही, लेकिन शायद अब वक्त है कि मैं दोनों को उनका हक वापस दे दूं। दूसरी ओर आयुष, शालू और कर्ण नीचे लॉबी में बैठकर पुलिस रिपोर्ट पर दस्तखत कर रहे थे। आयुष ने कहा, अगर हम थोड़ी देर और करते तो लक्ष्मी शायद हमें खो जाती। शालू ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। मालिश का हार गई है, लेकिन उसका जुनून उसे फिर से कोई बड़ी साजिश रचने पर मजबूर करेगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आया और कहा, बलबिंदर ने कबूल कर लिया है कि उसे मालिशका ने पैसे दिए थे और यह सब प्लान पहले से चल रहा था। नीलम ने गहरी सांस ली और ठोस स्वर में बोली, अब इस घर में मालिशका के लिए कोई जगह नहीं है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें घर के आंगन में पड़ीं, तो माहौल बदला बदला सा था। बीती रात का डर सबके चेहरे पर था, लेकिन एक बात अलग थी। लक्ष्मी के चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों बाद उसे चैन की सांस मिली हो। आरशी ने उसके पास आकर कहा, आज एक नया दिन है लक्ष्मी, हमारा दिन। मैं चाहता हूं हम सबके सामने अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। लक्ष्मी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या तुम वाकई सोचते हो कि सब मानेंगे? अगर तुम मेरे साथ हो तो सब मुमकिन है, आरशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ। दादी, नीलम, आयुष, शालू, करण और अन्य सदस्य। आरशी सबसे सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज भी लक्ष्मी से उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले दिन किया था, और मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को सबके सामने फिर से शुरू करें, सच्चे दिल से, हमेशा के लिए। नीलम ने आगे बढ़कर कहा, लक्ष्मी, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया। लेकिन अब अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहती हूं कि तुम फिर से इस घर की बहू बनो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर हिलाया और आरशी की ओर देखा। मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार सिर्फ आप सबके लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान और अपने प्यार के लिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हमारे घर की लक्ष्मी वापस आ गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूर कहीं किसी होटल के एक कोने में मालिशका आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में पागलपन और बदला जल रहा था। तुम सबने मुझे छोड़ दिया, मुझे गिरा दिया। अब देखना, मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं सब कुछ खत्म करके ही दम लूंगी। वह फोन उठाती है और कॉल करती है, प्लान बी शुरू करो, अब सब कुछ जलना चाहिए।